हेलो एवरीवन, मैं श्रीमती ज्योत्सना मीणा आज आपको कक्षा 11 के व्यवसाय अध्ययन के पाठ 1 व्यवसाय का प्रकृति एवं उद्देश्य जो कि आपके PDF 2 में दिया गया है उसमें से व्यवसाय उद्योग एवं वाणिज्य का महत्व स्पष्ट करने जा रही हूँ। इसके बारे में आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि उद्योगों का महत्व आपको पूर्व में समझाया जा चुका है। उसमें प्रयुक्त यही बिंदु आप वाणिज्य एवं व्यवसाय के महत्व में भी उपयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम है संसाधनों का उपयोग। उद्योग अथवा वाणिज्य में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन अथवा मानवीय संसाधनों का सदुपयोग किया जाता है, जैसे भूमि, जल, बिजली, मानव संसाधन इत्यादि का उचित प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। रोजगार का सृजन, इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के लोगों को रोजगार मिलता है। उच्च योग्यता के साथ साथ कम योग्यता वाले लोगों को भी रोजगार प्राप्त होता है। उद्योग एवं वाणिज्य के माध्यम से विभिन्न प्रकार की अच्छी वस्तुएं लोगों को उपयोग करने को मिलती है, जिससे उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है। इनके द्वारा होने वाली आय से सरकार को टैक्स प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कई प्रकार के करों के रूप में, जैसे आयकर या फिर अन्य प्रकार के GST या अन्य कर, विभिन्न प्रकार के करों के रूप में आयात निर्यात कर इत्यादि की आय सरकार को होती है। आधारभूत सुविधाएं, उद्योगों के माध्यम से वाणिज्य के माध्यम से विभिन्न आधारभूत सुविधाएं व्यक्तियों को या जनता को प्राप्त होती हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के साधन, कपड़े या बर्तन या फिर खिलौने या आने जाने के यातायात के साधन, ये सभी वस्तु विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, संचार की सुविधाएं, टेलीफोन, गाड़ियाँ इत्यादि सुविधाएं उद्योग और वाणिज्य के माध्यम से ही हमें प्राप्त होती हैं। और साथ ही विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति का तात्पर्य है कि जब हम व्यापार करते हैं तो उसमें देशी के साथ विदेशी व्यापार भी होता है, और विदेशी व्यापार को करने से हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होती है। आइए अब आगे देखते हैं। इसी पाठ का अगला टॉपिक PDF 2 में दिया गया है, वाणिज्य का अर्थ एवं व्यापार का अर्थ समझाइए। साथ ही व्यापार की विशेषताएं भी हम आपको इसमें समझाएंगे। इसमें देखिए वाणिज्य का अर्थ। वाणिज्य का अर्थ पहले भी एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाया जा चुका है। इसके अंतर्गत वाणिज्य से आशय उन सभी व्यावसायिक क्रियाओं से है जिनका संबंध वस्तु और सेवाओं के उत्पादन व विनिमय से होता है। अर्थात वाणिज्य में वे सारी क्रियाएं आती हैं जिनके द्वारा वस्तुओं का उत्पादन होता है, वस्तुओं का विनिमय मतलब लेन देन क्रय विक्रय होता है, एवं जिनके द्वारा आय का एक माध्यम उत्पन्न होता है। ये सारी व्यावसायिक क्रियाएं जिनसे वस्तु का उत्पादन होने के साथ साथ क्रय विक्रय का कार्य होता है, उनका कुल योग वाणिज्य कहलाता है। तत्पश्चात देखते हैं व्यापार से आशय। व्यापार से आशय है पारस्परिक लाभ के लिए क्रेता और विक्रेता दोनों के मध्य वस्तु अथवा सेवाओं के लेन देन की वैधानिक प्रक्रिया को व्यापार कहा जाता है। ध्यान से देखें, व्यापार का अर्थ तात्पर्य हम लेते हैं क्रय विक्रय करना, और क्रय विक्रय करके लाभ कमाना। तो यहाँ पहली बात है पारस्परिक लाभ। पारस्परिक लाभ के लिए जब खरीदने वाला और बेचने वाला आपस में या तो किसी वस्तु का लेन देन करता है, धन के बदले वस्तु अथवा सेवा का लेन देन करता है, या कोई कार्य करके देता बदले में धन लेता है, इस प्रकार का कार्य यदि वैधानिक रूप से किया जाता है, मतलब वो अवैधानिक नहीं हो, कानून के हिसाब से उचित हो, तो ऐसा कार्य व्यापार कहलाता है। अब आप देखिए व्यापार की विशेषताएं क्या है। व्यापार की विशेषताएं इसकी परिभाषा में से ही निकल के आती है। प्रथम देखिए क्रेता और विक्रेता, दो पक्ष, ये देखिए क्रेता और विक्रेता। पारस्परिक लाभ, वैधानिक क्रिया, ये देखिए वैधानिक क्रिया। नियमितता, इसमें सतत होना चाहिए, और विनिमय और लेन देन। ठीक है, तो यहाँ पर लेन देन, ये देखिए लेन देन का तात्पर्य है विनिमय। तो यहाँ हम समझते हैं प्रथम विशेषता, क्रेता और विक्रेता दो पक्ष। महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यापार में सर्वप्रथम
दो लोगों का या दो पक्षों का होना आवश्यक है। खाली खरीदने वाला या केवल बेचने वाला होगा तो यहाँ व्यापार नहीं होगा। व्यापार तभी संभव होगा जब इसमें दो पक्ष होंगे। एक पक्ष सामान खरीदेगा, दूसरा पक्ष सामान या वस्तु या सेवा बेचेगा। दूसरा है पारस्परिक लाभ। महत्वपूर्ण यह है कि दोनों पक्षों का परस्पर लाभ होना चाहिए। क्रेता को मालूम होना चाहिए कि उसे एक वस्तु की प्राप्ति हो रही जो उसके पास नहीं थी, और विक्रेता उस वस्तु को विक्रय करके कम मूल्य की वस्तु को अधिक मूल्य पर विक्रय करके लाभ अथवा अधिक धन प्राप्त करने का कार्य करता है। इसलिए क्रेता और विक्रेता दोनों पारस्परिक लाभ अर्थात परस्पर इससे लाभान्वित होते हैं, पारस्परिक लाभ प्राप्त करते हैं। तीसरा है वैधानिक क्रिया। यहाँ देखिए, लेन देन की वैधानिक क्रिया को व्यापार कहा जाता है। वैधानिक क्रिया का तात्पर्य है कि व्यापार की क्रिया वैधानिक होना चाहिए। किसी भी प्रकार की अवैधानिक क्रिया, जैसे चोरी से खरीदा हुआ माल या चोरी से बेचा गया, चोरी करके बेचा गया माल, या बिना टैक्स चुकाए चुपचाप इस तरह से खरीदने बेचने का काम अवैधानिक रूप से किया गया व्यापार वैधानिक नहीं है, इसलिए वह व्यापार की श्रेणी में नहीं आएगा। किंतु यदि व्यापार को खरीदने और बेचने का कार्य यदि उचित प्रकार से कानून के नियमों के हिसाब से किया जाएगा तो ही वह व्यापार कहलाएगा। इसलिए व्यापार का वैधानिक होना आवश्यक है। चौथा है नियमितता। नियमितता अर्थात व्यापार का कार्य नियमित होना चाहिए। यहाँ व्यापार के कार्य में नियमितता होना आवश्यक है। अर्थात यदि हम अपने घर का पुराना टीवी किसी पड़ोसी को बेच देते हैं तो यह व्यापार नहीं है, क्योंकि यह कार्य हम एक बार करते हैं। यदि हम अपनी पुरानी साइकिल किसी मित्र को बेच देते हैं, यह भी व्यापार नहीं है, क्योंकि यह हमारा नियमित कार्य नहीं है। किंतु यदि एक साइकिल विक्रेता या टीवी विक्रेता किसी को टीवी अथवा साइकिल बेचता है तो यह व्यापार है, क्योंकि यह उसका नियमित कार्य है। तो व्यापार में नियमितता होना आवश्यक है। जो क्रिया की जा रही है वह बार बार होना आवश्यक है, नियमित रूप से होना आवश्यक है। तत्पश्चात विनिमय का तत्व। यहाँ पर विनिमय का तत्व होना आवश्यक है। क्रेता एवं विक्रेता दोनों में लेन देन होना आवश्यक है। यदि दोनों अपनी अपनी वस्तु रखकर बैठे रहेंगे तो यहाँ पर व्यापार नहीं होगा। अतः क्रेता अपनी वस्तु विक्रेता से प्राप्त करे और विक्रेता अपनी वस्तु क्रेता को प्रदान करके उसका मूल्य ले, इसे विनिमय या लेन देन कहा जाता है। इसे ही विनिमय का तत्व कहा जाएगा। बिना विनिमय के तत्व के व्यापार संभव नहीं है। धन्यवाद।